कोरोना से जो बच जाएंगे उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा, आज मैं आपसे ये बात करने वाला हूं। दोस्तों, कोरोना जब से आया है हम सबकी लाइफ बहुत पूरे तरीके से बदल गई है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि कोरोना की वजह से सबसे पहली चीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है। दूसरी चीज, कोरोना की वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारे रहन सहन में। और तीसरी चीज, कोरोना की वजह से किस किस इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। आज ये तीनों टॉपिक्स आपको देने जा रहा हूं। करीब 44 पॉइंट्स हैं मेरे इसमें कि कोरोना से जो बच जाएंगे उनकी जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों आइए, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ललित अरोड़ा है। और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि अब कोरोना के बाद लाइफ वैसी नहीं रहेगी, बहुत कुछ बदल गया है और बहुत सारी चीजों को टाइम लगेगा स्ट्रीमलाइन होने में, ठीक होने में। दोस्तों आइए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कोरोनाज इफेक्ट्स ऑन जॉब्स एंड बिजनेसेस। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोरोना की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों सबसे पहला जो नुकसान हुआ है वो है रिटेल मॉल्स। दोस्तों रिटेल का जितना भी काम था, चाहे वो कपड़े के शोरूम थे, चाहे वो शूज, हम कितना कुछ खरीदते थे, लेकिन क्या आपने देखा पिछले 3 महीने में सबने शॉपिंग बहुत कम कर दी या लगभग बंद कर दी। या मार्केट ही बंद थी तो शॉपिंग भी बंद होगी। तो सबसे बुरा जो नुकसान हुआ वो रिटेल मॉल्स को हुआ, जहां पर कि करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स लोगों की लगी है, लेकिन मॉल्स बंद कर दिए गए और अभी भी कुछ एरियाज में मॉल्स नहीं खुले हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसमें जॉब करने वाले लाखों कर्मचारी, लाखों उनकी नौकरियां गई हैं और बहुत सारे लोगों की सैलरीज कम कर दी गई हैं। रिटेल मॉल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई। दूसरा ट्रैवल। दोस्तों ट्रैवल लोग कर ही नहीं पाए और अब लोग करना भी नहीं चाहते हैं। हर आदमी ट्रैवल करने से बच रहा है, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहता है। ट्रैवल इंडस्ट्री एक दूसरे नंबर पर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है कोरोना की वजह से। टूरिज्म लगभग खत्म हो गया है। इस कंडीशन में क्या आप घूमने जाना पसंद करेंगे? शायद नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। और शायद उम्मीद है अगले 4 से 6 महीने और अभी लगेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री को उबरने में। दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई है कोरोना से। हॉस्पिटैलिटी, होटल्स। दोस्तों होटल इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई है और होटल इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग जो जॉब करते थे उसमें से आधे लोगों की जॉब जा चुकी है और आधे लोग 50% सैलरी पे या 40% सैलरी पे काम कर रहे हैं। या कुछ होटल्स शायद ऐसे भी हो जो फुल सैलरी दे रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस इंडस्ट्री को और शायद अभी कुछ समय और लगेगा इस इंडस्ट्री को उभरने में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स, कार, टू व्हीलर्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुई है पिछले 3 महीने में और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज बीच में तो लगभग 0 पे आ गई थी, अभी फिर कोशिश चल रही है। टाइम लगेगा, 4 से 6 महीने कम से कम लगेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। सिनेमा, जी हाँ, सिनेमाज सारे बंद कर दिए गए और सिनेमाज में जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है और हर सिनेमा में जो 20, 40, 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप सोच सकते हैं उनका क्या हुआ होगा। सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट्स, जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जिसमें ट्रेन्स भी आती हैं, फ्लाइट्स भी आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एयरलाइंस ऑलरेडी घाटे में चल रही थी, तो आप सोच के देखिए जब वो 3 महीने से बंद थी तो उनकी हालत क्या हो सकती है और क्या हुई होगी, उनके एम्प्लॉयज का क्या हुआ होगा, ये आप सोच सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया और अभी भी जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं वहां पर बैठना अलाउड नहीं है। कुछ जगह पर अलाउ हुआ है, लेकिन लोग बहुत कतरा रहे हैं अभी रेस्टोरेंट्स में जाने में और शायद अगले 2-4 महीने या 6 महीने कम से कम लगेंगे इसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन होने में। तो आइए दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से किस किस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। लग्जरी प्रोडक्ट्स, जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स के जो भी मॉल्स थे या जहां पर भी लग्जरी चीजें बेची जाती थी, लोगों ने लग्जरीज खरीदनी बंद कर दी, क्योंकि ऐसे समय पर हर आदमी सिर्फ नेसेसिटी ले रहा है, लग्जरी नहीं ले रहा है। लग्जरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाइव स्पोर्ट्स,
दोस्तों स्पोर्ट्स बंद हो गया बिल्कुल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और लाइव स्पोर्ट्स पे डिपेंड जितने लोग थे वो उन सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रियल एस्टेट, जी हाँ, रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि लगभग इन 3 महीनों में रियल एस्टेट में डील्स ना के बराबर हुई है, राइट। ऑयल एंड गैस, बीच में दोस्तों मुझे याद है लॉकडाउन में एक ऐसा भी समय आया था जब ऑयल के, कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, स्टोर्स और नहीं थे, तेल निकल रहा था नीचे से, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं था। सो तेल की कीमतें जो है वो माइनस में चली गई थी लॉकडाउन में। सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कंस्ट्रक्शन लगभग बंद हो गया था, पहले तो लॉकडाउन की वजह से बंद हुआ, उसके बाद जो हमारी लेबर है वो लेबर सब अपने गांव चली गई। तो अब जब कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो अब उनके पास लेबर्स नहीं है। सो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिल्म इंडस्ट्री, दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल पूरे तरीके से ठप हो गई। पहली चीज तो सिनेमा बंद थे और दूसरा उनकी शूटिंग्स बंद थी। सो फिल्म इंडस्ट्री भी लगभग पूरे तरीके से ठप हो गई, जिसको दोबारा उभरने में अभी काफी समय लगेगा। एंड इवेंट्स एंड सेमिनार्स, दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जहां पर हर रोज हर एक शहर में 10, 15, 20, 50 इवेंट्स होते थे, सेमिनार्स होते थे, सब कुछ बंद हो गया। और इवेंट्स और सेमिनार्स पे डिपेंड जितनी भी कंपनीज थी, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी या सेमिनार हॉल्स थे, उन सबको करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई जिसमें कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि कोरोना के बाद अब उसका असर क्या हो रहा है, हम चेंज क्या हुआ है, अब हम सबकी लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, अभी लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन लोग एक दूसरे से मिलने में डर रहे, मैंने देखा, और डरना जरूरी भी है। कुछ नहीं पता किसको कोरोना है, कुछ नहीं पता कौन सा एक आदमी जिससे आप हाथ मिलाएंगे और आपको भी कोरोना हो जाएगा। सो सोशल इंटरेक्शन शायद अगले 6 महीने तक, या हो सकता है अगले 6 महीने से 1 साल तक, 8 महीने तक सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, पूरे तरीके से बदल गया है। वर्किंग स्टाइल, लोगों के काम करने का तरीका बदल गया दोस्त। बहुत सारे लोगों ने अपने घर से काम करना शुरू किया, जो लोग कर सकते थे उन सभी ने अपने घर से काम शुरू किया। और दोस्तों ये पूरे तरीके से बदल गया और बहुत सारे लोगों ने नए नए तरीके ढूंढे घर से काम करने के। सो ये एक नया तरीका आया है सामने कि आप अपने घर में बैठकर कैसे काम कर सकते हैं। इंटरनेट यूसेज, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है फ्रेंड्स। इंटरनेट का यूसेज हाईएस्ट गया है, आज तक इतना हाई कभी नहीं गया। इंटरनेट का यूसेज हाईएस्ट गया है कोरोना के टाइम पर। सो मैक्सिमम लोग इंटरनेट पर आ गए सारे, चाहे वो मूवीज देख रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट इंटरनेट का यूसेज हाई चला गया, बहुत ज्यादा। हेल्थ कॉन्शियसनेस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों का हेल्थ को लेकर उनकी जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर आदमी चिंतित था कि मैं कैसे जिंदा बचूंगा, और चिंतित अभी भी है। तो लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए, ये एक परिवर्तन आया। पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ जब गाड़ियां कम हो गई, धुआं कम हो गया, तो उसके साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए। और इसके बाद प्रायोरिटीज लोगों की बदली। जहां पर पहले प्रायोरिटी होता था घूमना फिरना, मौज मस्ती, खाना, पार्टीज, अभी ये सब बंद हो गया। और अभी प्रायोरिटी क्या हो गई, हमें जिंदा रहना है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। बिजनेस मॉडल्स पूरे तरीके से बदल गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो पहले चलते थे आज वो बिजनेस नहीं चल रहे, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस जिनको पहले कोई जानता भी नहीं था एकदम से सामने आ गए। सो बहुत तेजी से 3 महीने के अंदर पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में उथल पुथल हो गई है फ्रेंड्स। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री पूरे तरीके से बदल गई है इन 3 महीनों में। फैमिली टाइम, जी हाँ, ये बहुत परिवर्तन आया। ज्यादातर लोगों ने इस 3 महीने के अंदर अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय दिया, जो कि पहले नहीं दे पाते थे। एक्सपेंसेस ड्रॉप्ड, मैक्सिमम परिवारों का खर्चा कम हो गया, क्योंकि जब हम फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, हम डिनर करने बाहर नहीं जा रहे हैं, हम मूवी नहीं जा रहे हैं, हम कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, जूते नहीं खरीद रहे हैं, बैंक्स ने ईएमआई के लिए मोनेटोरियम दे दिया हमारे को। सो खर्चे बिल्कुल कम हो गए, लोगों के एक्सपेंसेस बहुत कम हो गए। एजुकेशन मेथड्स, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि एजुकेशन के तरीके पूरे तरीके से बदल गए। वेबिनार्स को जहां पर कुछ ही लोग यूज करते थे और लगभग हर घर में वेबिनार्स पहुंच गए। सो एजुकेशन का तरीका पूरे तरीके से बदल गया। खाने पीने का तरीका पूरे तरीके से बदल गया। खाने पर पीने के तरीके आज बदल चुके हैं।
जो लोग पहले रेगुलर फास्ट फूड खाते थे उनको फास्ट फूड मिलना ही बंद हो गया, तो वो कहां से खाएंगे। सो सभी ने होममेड फूड खाया और सबकी आदतें बदली, एनवायरनमेंट पूरे तरीके से बदल गया दोस्तों, माहौल पूरे तरीके से बदल गया है। एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा ये, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है जिसमें छेद हो गया था वो भी काफी हद तक रिपेयर हो गई है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरे तरीके से बदल गई फ्रेंड्स। एंटरटेनमेंट जो कि ये सब इंटरनेट पर हो गया, लोगों ने अपने टीवी चैनल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, और कुछ सीरियल्स जो कि कोई जानता भी नहीं था, जिन्होंने हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था, जैसे रामायण और महाभारत, और उन चैनल्स ने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए पूरे वर्ल्ड में। सो एंटरटेनमेंट का तरीका बदला। योगा एंड मेडिटेशन, इस टाइम पर ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने योगा और मेडिटेशन को अपनाया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अपने इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने के लिए योगा और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद अगला हेल्थ सप्लीमेंट्स। दोस्तों यहां पर यह देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए, और हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज की डबल और ट्रिपल सेल हुई है इन 3 महीनों में। एंड आयुर्वेदा, दोस्तों ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा परिवर्तन आयुर्वेदा। ज्यादातर लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया, और आयुर्वेद का काढ़ा लगभग सभी घरों ने पिया है। आयुष मंत्रालय ने रेकमेंड किया था, हमने भी सुना ऐसा, लेकिन ये बात फैक्ट है कि उससे बहुत लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। सो दोस्तों ये थे कुछ चेंजेस जो हमारी जिंदगी में आए कोरोना की वजह से। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विनिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्होंने इस कोरोना के टाइम पर सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नंबर 1 डिजिटल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज थी उनकी सेल बढ़ गई, क्योंकि लोगों को घर में बैठकर अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी डिजिटल चीजें चाहिए थी, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत एक्सपेंड कर गई। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के रेट गिरे, तो बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि जब मार्केट गिरेगी तो वो पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी। होम गार्डनिंग, ये एक नई चीज लोगों ने सीखी कि अपने घर में अपनी बालकनी में गमले लगाकर किस तरीके से फल फूल सब्जियां उगा सकते हैं। सो होम गार्डनिंग की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बड़ी है कोरोना के टाइम पर। ऑनलाइन कोचिंग, दोस्तों इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑनलाइन कोचिंग, लगभग हर आदमी कुछ ना कुछ सीखना चाहता था कोरोना के टाइम पर, क्योंकि सभी को समय मिला, जिंदगी में पहली बार इतना समय मिला, तो हर आदमी चाहता था कि मैं अपनी इंडस्ट्री में कुछ सीखूं। तो ऑनलाइन कोचिंग सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनकर सामने आया दोस्तों। सैनिटाइजर एंड मास्क, ये कभी इंडस्ट्री हुआ ही नहीं करता था, एक बहुत छोटी सी चीज थी। भारत में बहुत कम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते थे, लेकिन आज लगभग हर आदमी सैनिटाइजर यूज कर रहा है, हर आदमी मास्क यूज कर रहा है। सो ये एक ऐसी नई इंडस्ट्री बनकर सामने आ गई जो आज से पहले कभी थी ही नहीं। मेंटल हेल्थ, क्योंकि दोस्तों जब पूरा दिन हम लोग टीवी देखते रहे और लाशें गिनते रहे, तो ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आए, तो बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ी, और लोगों ने मेंटल हेल्थ के कोर्सेज खरीदे या एजुकेशन लिया, या टीवी और यूट्यूब के माध्यम से मेंटल हेल्थ को ज्यादा देखा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा बिजनेस किया इन दिनों में, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर कोरोना हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 12-14 लाख रुपया लगेगा। सो इंश्योरेंस को लेकर लोग बहुत जागरूक हुए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। ऑल्टरनेट मेडिसिन, जब लोगों को यह समझ में आया कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, तो लोग आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ भागे, लोग नेचर क्योर नेचुरोपैथी की तरफ भागे, और इस वजह से ऑल्टरनेट मेडिसिन का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों को फायदा भी मिला। हेल्थ केयर, दोस्तों हेल्थ केयर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये 3 महीने जो थे ये सिर्फ हेल्थ केयर के नाम हो गए पूरे तरीके से। एफिलिएट मार्केटिंग, दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक नई चीज उभर कर सामने आया, और लोगों ने इसको सीखा और समझा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। डेटा साइंसेस ने बहुत पैसा कमाया, ये इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ी। स्पिरिचुअल साइंसेस, अब लोगों को समझ आ गया कि एक छोटा सा वायरस लाखों लोगों की जान ले सकता है, पूरी दुनिया को रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए, उसकी ब्लेसिंग चाहिए। सो स्पिरिचुअल साइंसेस बहुत ज्यादा बढ़ी। खाली रहकर लोगों ने मेडिटेशन करना सीखा, लोगों ने अपने धर्म के बारे में बातें की। सो दोस्तों स्पिरिचुअल साइंसेस इस टाइम पर बहुत बढ़ा। और नेटवर्क मार्केटिंग,
दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब जब भी पूरी दुनिया में स्लंप आया है, जब जब भी पूरी दुनिया में कभी मंदी आई है, रिसेशन आया है, तब तब नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से ज्यादातर मैंने आपको इंडस्ट्रीज जो बताई वो नई इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो होम गार्डनिंग हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे सैनिटाइजर एंड मास्क हो, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, चाहे मींस बहुत सारी चीजें जो है वो नई है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। 1886 से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, 1886। लेकिन इस बार फिर पिछले 3 महीनों में इस इंडस्ट्री ने दिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना दम है। और दोस्तों लोगों ने अपने घर में बैठकर पैसा कमाया, लोगों ने वेबिनार्स के माध्यम से लोगों को एक दूसरे लोगों को अवेयरनेस दी, और जितनी भी कंपनीज में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स थे, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स थे, हेल्थ सप्लीमेंट्स थे, फूड सप्लीमेंट्स थे, उन सभी कंपनीज की सेल डबल हुई, डबल। इस लॉकडाउन में भी बहुत सारी कंपनीज ने डबल टर्नओवर किया फ्रेंड्स। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक बार फिर सेवियर बनकर सामने आया। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मेरे YouTube चैनल से जुड़िए। आपने अगर अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर एक बहुत बड़ी खोज की है, और मैं पिछले 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं। तो मैंने इस कोरोना के टाइम पर देखा कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का स्वरूप पूरे तरीके से बदल गया है। और दोस्तों मैंने इसको नाम दिया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ने वाकई ही ये एक नया स्वरूप है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग इवॉल्व हुई है अपने आप में। सो यदि आप जानना चाहते हैं कि आज कोरोना के बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के तरीके कैसे बदले हैं, कोरोना के बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबिनार देने वाला हूं, जहां पर कि आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि आप कैसे, उसमें क्या क्या चीजें मैं कवर कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा कर सकते हैं, किस तरीके से आप इफेक्टिव वेबिनार्स कर सकते हैं, किस तरीके से आप इफेक्टिव ऑनलाइन क्लोजिंग्स कर सकते हैं। सो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, मेरे वेबिनार के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करिए। और दोस्तों मैं इसी तरीके से वीडियोस आपके पास लाता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों में अवेयरनेस पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि अब जमाना बदल चुका है। कोरोना के बाद नए तरीके से, नए ढंग से, नए तरीके से हमें काम करना होगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।